हेलो बच्चों, आज मैं आपको मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन क्लास 10th का है और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। हमको पता है कि √3 एक इरेशनल नंबर है, इसके बावजूद हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर की अगर बात करी जाए तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें इरेशनल नंबर कहलाते हैं। या फिर इसके अलावा अगर बात करी जाए ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने पे जिनका रिमाइंडर जीरो ना आए एक तो, और दूसरा इनका जो कोसेंट है वो रिपीट ना हो। इसका मतलब कि रिमाइंडर जीरो ना हो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। जैसे कि मैंने आपको बताया है कभी पहले पाई के बारे में कि पाई की वैल्यू 3.149234 इस तरह से होती है। पाई को कभी भी हम डिवाइड करने जाए तो ये इसका एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल इसी तरह √3 भी एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब देखिए, अगर √3 एक इरेशनल नंबर है तो क्या किया जाएगा? सबसे पहले हमें इसमें यूज करना पड़ेगा मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। इसका मतलब पहले हम कुछ एजम्पशन लेंगे और बाद में बताएंगे कि ये जो हमारे एजम्पशन है ये गलत है। ओके, तो देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन के हिसाब से अगर √3 एक रेशनल नंबर है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि √3 एक रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे लेट अस assume that √3 is a रेशनल नंबर। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो √3 एक रेशनल नंबर है। अब मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके। तो √3 को हमने माना कि रेशनल नंबर है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि √3 जो है वो हमारा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में या फिर ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर ए और बी जो है वो दो को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? दो को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर की अगर बात करी जाए तो इसे हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य संख्या। मतलब ऐसे नंबर्स जो कि एक दूसरे से डिवाइड ना हो। जैसे यहाँ पे 2 और 3 है, 2 और 3 एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे, हम इन्हें और आगे नहीं काट सकते। इसके जगह अगर यहाँ पे 4/6 होता तो हम इसे काट के 2/3 ला सकते थे। तो को प्राइम नंबर को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो प्राइम नंबर जब एक साथ में हो तो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। हमको दे रखा है √3 इक्वल टू ए अपॉन बी। हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। इनका मतलब इनका एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम इनको डिवाइड करने जाए तो ये नहीं कटेंगे। ओके, तो √3 हमको दे रखा है ए अपॉन बी। यहाँ पर ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर हम दोनों तरफ करेंगे तो यह जाएगा √3 का स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, अब जब किया जाएगा √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यह जाएगा 3 और इधर जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर यहाँ पर हमारा डिवाइड में हम इसको इधर भेजेंगे तो यह जाएगा मल्टीप्लाई में। बिल्कुल इसी तरह 3 हमारा इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो जाएगा डिवाइड में। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 3। ओके, अच्छा देखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर के नीचे 3 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, अगर मेरा ए 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। मैं ये लिख सकता हूं कि जो मेरा ए स्क्वायर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो जो नंबर होगा वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ए स्क्वायर भी हमारा 3 से डिवाइड है और ए भी हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है। अब क्या किया जाएगा समझिए, हम यहां पर लेंगे कि लेट ए इक्वल टू जो है हमारा 3c के बराबर है। मतलब
क्योंकि यहाँ पे √3 था तो मैं यहाँ पर a इक्वल टू 3 से लूंगा। मैंने पहले भी कहा था a मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैं a की जगह पे 3c लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको पुट कर दूंगा, पुट तो आ जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3 था मेरा, तो ये आ जाएगा 3c का स्क्वायर अपॉन 3, या फिर 3c का स्क्वायर अगर है तो मैं इसे लिख सकता हूं 3c का स्क्वायर, 3c इंटू 3c मतलब 9c स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9c स्क्वायर अपॉन 3, इसको जब मैं काटूंगा तो आ जाएगा 3c स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखिए b स्क्वायर इक्वल टू आ चुका है 3c स्क्वायर, 3 को मैं नीचे लेकर आऊंगा तो इस तरह से हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 3। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर मेरा 3 से डिवाइड हो रहा था, ठीक इसी तरह b स्क्वायर भी मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर b स्क्वायर मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब क्योंकि b भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो देखिए मैंने पहले कहा था कि जो a और b हैं हमारे को-प्राइम नंबर हैं, को-प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा a है वो भी किसी से नहीं कटेगा और b है वो भी किसी से नहीं कटेगा, इनका एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब मैंने ये बताया कि जो मेरा a स्क्वायर है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, जो मेरा b स्क्वायर है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब a और b दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर दो बातें हो रही हैं कि मेरे को-प्राइम नंबर है और कटेगा भी नहीं, और a और b दोनों क्या है हमारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, एक साथ दो बातें, कॉन्ट्रडिक्शन। इसके लिए क्या होगा, हम यहां पे लिखेंगे हियर a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स। यहां a और b जो हैं वो को-प्राइम नंबर्स हैं, एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। यहां पे a और b को-प्राइम नंबर्स हैं और 3 से डिवाइड भी हो रहे हैं, एक साथ दो बातें, इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन। मैंने जो कहा मैं मेरी बातों को गलत साबित कर रहा हूं कि पहले कहा था को-प्राइम नंबर है, अब क्या कह रहा हूं कि 3 से डिवाइड भी हो रहे हैं। एक साथ जब दो बातें होंगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास, मैं अपनी बातों को गलत साबित कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन because of और इनकरेक्ट एजम्पशन, कि ये जो विरोधाभास है हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, मैंने जो माना था वो गलत माना था। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, देयरफॉर √3 is an irrational number। इसका मतलब जो मैंने माना था वो गलत माना था, √3 को हमने माना था कि रेशनल नंबर है, जो कि गलत था, अतः √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे फॉलो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि आपके जैसे कोई फ्रेंड है तो उनसे भी शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सके, क्योंकि अभी मैं नया यूट्यूबर हूं तो मुझे सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच।